भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीतिदेवाय। कितनी भी तपस्या करे, कितना भी धन कमाए, कितना भी कुछ हो जाए, भगवान की प्रीति के बिना गधा मजूरी से अंत नहीं होगा। बिल्कुल पक्की बात है। भगवान में प्रीति हो गई, बच्चे की माँ में प्रीति है, फिर माँ ऐसा थोड़ी बोलेगी कि नाक साफ करके आ, बड़ा होके आ, कपड़े पहन के आ, फिर मैं तुझे उठाऊंगी, गले लगाऊंगी। माँ में प्रीति, माँ 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 मुले मुले फिर माँ की सारी योग्यता बच्चे के लिए है, ऐसे भगवान की सारी योग्यता भक्त के लिए है। ओम ओम जैसे मामा ऐसे ओम ओम राम हरि गोविंद प्रभु ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम, ये पुकार है। इस ब्रह्मांड को लांघकर अनंत ब्रह्मांड ये सत्ता के साथ एक हो जाती है। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम 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 ओम, हरि ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम ओम, दाता जी ओम, माता जी ओम, दाता भी तुम माता भी तुम, दाता जी ओम, माता जी ओम, पिताजी ओम, गुरु जी ओम, मेरे जी ओम, प्यारे जी ओम, ओम 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 ओम, हरि ओम, कुंभ के अधिष्ठाता ओम। भक्ति मार्ग में 4 घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और शरणागति घाट। इन चारों घाटों के 4 आचार्य महापुरुष माने गए। सभी महापुरुषों के महापुरुष शिव जी ज्ञान घाट के आचार्य, काकभूषण जी भक्ति घाट के आचार्य, याज्ञवल्क्य जी कर्म घाट के आचार्य और शरणागति घाट के गोस्वामी जी आचार्य माने जाते। तो हनुमान जी को क्यों नहीं बोले? अरे बाबा, हनुमान जी तो इन चारों घाटों में निपुण है। हनुमान जी चारों को समय अनुसार प्रधानता देकर अपना काम कर लेते हैं। हनुमान जी में विलक्षणता है। कर्म दृष्टि से हनुमान जी कर्म पूर्णता से करते हैं। ज्ञान दृष्टि से हनुमान जी ज्ञान में भी पूर्णता, भक्ति में, शरणागति में हनुमान की पराकाष्ठा है। आप ध्यान देना, जो ज्ञान घाट के अति करते हैं, ज्ञान मार्गी हैं, वो बोलते हैं भाई छोड़ो, ये शरीर नश्वर है, अनित्य है। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम यह हरदम झमेला रहेगा। कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा। तो ये ज्ञान मार्ग के लिए तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास मरीज जाए और डॉक्टर बोल दे कि अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, शरीर नश्वर है, इसकी चिंता क्या करते हो, अनित्यानि शरीराणि वैभव न शाश्वत। तो डॉक्टर बेवकूफ है और मरीज परेशान हो जाएगा, सिर कूट लेगा। जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है वहाँ ज्ञान, जहाँ भक्ति की आवश्यकता है वहाँ भक्ति, जहाँ कर्म की आवश्यकता है वहाँ कर्म, जहाँ दैन्य की आवश्यकता है वहाँ दैन्य। व्यवहार में भी कहीं रुबाब से काम लिया जाता है, कहीं मित्रता से काम लिया जाता है, कहीं हाथाजोड़ी से, कहीं दैन्य भाव से, तो कहीं समय का इंतजार करके काम लिया जाता है। सब जगह एक ही मापदंड नहीं चलता। किसी के मकान का वास्तु पूजन था, गायक को, प्रसिद्ध गायक कवि को बुलाया और उसने अपनी वीणा की तार पर आलापा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा,
न कायम ये हरदम झमेला रहेगा, कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा। लोगों ने तो सिर पीट लिया, मकान वाले ने भी कहा हो गई। तो इस समय ये वैराग्य का भजन गाने का समय नहीं था। इस समय तो गाते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अथवा यूं गाते, नित्योत्सव भवेत् तेषां नित्य नित्यं च मंगलम, येषां हृदय भगवान मंगलाय तनुम हरि। जो मंगल उत्सव है, भगवान हरि का चिंतन करते, भगवान हरि के निमित्त भोज बनाते, भगवान हरि के निमित्त गृह प्रवेश करते, भजन कीर्तन करवाते, उनके लिए तो घर भी मंगलमय, भोजन भी मंगलमय, मिलन भी मंगलमय, उनके लिए तो नित्य मंगलमय उत्सव है। कवि को ये गाना चाहिए। जहाँ वास्तु पूजन हो रहा है वहां गा रहा है, अरे मन ये 2 दिन का मिलान रहेगा, न कायम यह हरदम झमेला रहेगा, कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा। बिंदु कवि की कविता तो प्रसिद्ध है, लेकिन प्रसिद्ध कविता कहाँ गानी चाहिए? हनुमान जी से पूछा अंगद ने कि हनुमान जी, रावण ने भी लंका इतनी नहीं छान मारी होगी जितनी आपने छानी, क्या कारण था? लंका का घर घर गली गली रात्रि को सब छान मारा। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भाई, वैद्य होता है न, तो देखता है कि मरीज की कौन सी नाड़ी बंद है, कोई चल तो नहीं रही है, तो इधर की नाड़ी देखेगा, ललाट पे हाथ लगाएगा, उधर देखेगा, वक्षस्थल पर हाथ लगाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी से घोषणा कर दे कि मृतक है। जहां कोई प्राण की संभावना है वहां खोज ले। अगर देखता है कि प्राण की कोई संभावना नहीं है तो फिर घोषित करता है डेड बॉडी, ये मृतक है। ऐसे हमने देखा कि लंका में तो सौंदर्य है, सुविधा भी है, बाग बगीचे भी हैं, बड़ी अट्टालिका भी है, लेकिन भक्ति रूपी प्राण नहीं दिख रहे। जहां भक्ति रूपी भगवत रस रूपी प्राण नहीं, जीवन वहां निसार है। तो मैंने देखा कि निस्वार है, लेकिन एक जगह स्पंदन देखा, वो भी विषण के यहाँ, और त्रिजटा जहां थी वहां स्पंदन दिखा, तो वहां तो जीवन दिखा। तो जहां जीवन है वहां मैं शमशान यात्रा क्यों करवाऊं, और जहां मृतक है वहां उनको सड़ने क्यों दूं? तो फिर मेरे पूंछ में लगा उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं के कपड़े, और पूंछ बढ़ाते बढ़ाते चारों तरफ वहां घुमाई जहां भक्ति रूपी माता का जीवन नहीं और राम रस नहीं है। और रावण की 1/4 सेना भी जल गई, और बड़े बड़े युद्ध के साधन भी जल गए, और जो युद्ध करने में सक्षम थे वो दहल गए, और जो उनकी संतान, योद्धाओं की संतान होने वाली थी, वो कई राक्षसों के गर्भपात भी करा दिए, अबॉर्शन की जरूरत न पड़े। हनुमान जी भी बड़े विलक्षण लक्षण से समझ। तो यहाँ राम जी, हनुमान जी कर्म कौशल्य के धनी है, कर्म घाट से कर्म करते। राम जी ने तो भेजा कि सीता जी कुशल है, कैसा है, जरा देख के आओ खोज के। लेकिन एक काम बताया, सीता जी को जिसने कैद किया उसकी सेना कैसी है, परकोटे कैसे हैं, कैसे तोड़े, कुछ तो खुद ही तोड़ के आए, और उसके बलवान बलवान को कैसे हैं योद्धे, तो 1/4 तो सेना भी समाप्त करके आए, और सारी खबर लेके आए शत्रु के घर, कैसे धावा बोलना और कैसे मेरे स्वामी सफल हों। तो शरणागति भाव, दास्य भाव, सख्य भाव आदि कई भाव होते हैं। तो शरणागति भाव से
दास्य भाव, सख्य भाव आदि से भगवान की रति पैदा होती है। जिसके जीवन में भगवान की रति पैदा हुई वो जीता है, बाकी सब मुर्दे शरीर को मैं मान के मरे जा रहे। भगवान की प्रीति रति अगर नहीं है तो फिर ये तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वह गवार। यहाँ ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, लेकिन जहाँ रति और प्रीति है उनके यहाँ तो इस बात की जरूरत है, नित्योत्सव भवे तेषाम नित्य नित्यम च मंगलम, अथवा मंगल भवन अमंगल हारी, इस प्रकार का होना है। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी, कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज